हेलो, कैसे आप सब लोग। आज से ये सीरीज़ शुरू हो रही है अबाउट मस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी। और अगर हम अपने धर्म के अकॉर्डिंग या हिंदी में बात करें तो हम इसको शिव शक्ति भी कहते हैं। ठीक है, एक पुरुष की ऊर्जा और एक नारी की ऊर्जा, और अर्धनारीश्वर हमारे धर्म में एक बहुत खूबसूरत इमेज है जो हमें ये बताती है कि एक इंसान के अंदर फेमिनिन एनर्जी भी है और मस्कुलिन एनर्जी भी है। ठीक है, एक पुरुष ऊर्जा भी है और एक स्त्री ऊर्जा भी है, और उसको अगर हम बैलेंस रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने इमोशंस को काबू में रखना थोड़ा जानते हैं, मैनेज करना जानते हैं, या तो हम ये बोलेंगे, और कैसे पीसफुली हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं फॉलोइंग द लाइफ। लाइफ को मैनेज करेंगे, अपने कर्म करेंगे, अपनी चीज़ें करेंगे, जिस पैशन के टुवर्ड्स भागेंगे, जो भी लाइफ में हम करना चाह रहे हैं अपने कर्म हम करेंगे, बट बीइंग इन अ बैलेंस स्टेट, जिससे हमारी वाइब्रेशंस राइज होती हैं, जिससे हम फुलफिल्ड फील करते हैं, बेटर फील करते हैं। ठीक है, अपना एक डोपामिन हिट रहता है अगर इस भाषा में बात की जाए तो। एक इंसान के अंदर फेमिनिन एनर्जी भी है और मस्कुलिन एनर्जी भी है, उसको बैलेंस करना हम इस सीरीज़ में सीखेंगे। ज़्यादा मैं पकाऊंगी नहीं, मुझे पता है टेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है। बस एक बेसिक चीज़ समझ लेते हैं कि फेमिनिन एनर्जी है क्या और मस्कुलिन एनर्जी है क्या। देखो, मस्कुलिन एनर्जी इज़ ऑल अबाउट लॉजिक, एक्शन, टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स, मेकिंग डिसीजंस, टेकिंग अकाउंटेबिलिटी। या आप इसको इस तरीके से समझो, अगर हम अपनी लाइफ में एक्शन नहीं लेंगे, लॉजिक नहीं लगाएंगे, कहते हैं ना ब्रेन के भी दो साइड होते हैं, एक लॉजिकल एक इमोशनल, जो क्रिएटिव जो होता है। ठीक है, लॉजिक नहीं लगाएंगे तो सर्वाइवल के लिए आगे कैसे बढ़ेंगे, मतलब सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है आगे क्या होगा लाइफ में वो सोचना, थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अपनी स्ट्रॉन्ग रखना, लॉजिक्स के ऊपर थोड़ा सा बात करना, थोड़ा रैशनैलिटी की तरफ सोचना, फिर उसके टुवर्ड्स एक्शन लेना, जो हम कह देते हैं ना एक मेल हमारी ज़िंदगी में मतलब करते हैं, फादर फिगर या हस्बैंड, और ये वो कि आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम द मैन ऑफ द हाउस, ऐसे करके। ठीक है, तो बट ये फीमेल के अंदर भी होता है। आजकल की सारी औरतें काम कर रही हैं, ऑफिस जाती हैं, तो ऑफिस में अगर वो अपनी मस्कुलिन एनर्जी में नहीं रहेंगी, लॉजिक और थॉटफुल प्रोसेस से काम नहीं करेंगी, इमोशंस में डूबी रहेंगी, तो ऑब्वियसली वो चीज़ वर्कआउट नहीं करेगी। वहीं फेमिनिन एनर्जी का पार्ट होता है क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, गट फीलिंग जो आ जाती है ना एक वेमेन को, वो। ठीक है, और क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, कैसे क्रिएटिविटी अपने आप को एक्सप्रेस करना, और वो लिविंग द लाइफ। लिविंग द लाइफ इज ऑलवेज इज एसोसिएटेड विद अ वुमेन। इम्तियाज़ अली की मूवी में देखते हैं ना, वुमेन जस्ट बीइंग केयर फ्री एंड लिविंग द लाइफ, दैट। अब ज़िंदगी में अगर एक मैन ने कोई रोल लिया हुआ है ऑफिस जाने का, कमाने का, या नॉर्मली, सो उसका बनता है थोड़ा सा ज़्यादा मस्कुलिन एनर्जी के टुवर्ड्स जाना, और अगर फीमेल घर पर है तो उसका बनता है फीमेल का फेमिनिन एनर्जी के टुवर्ड्स थोड़ा जाना, टू बैलेंस द हाउस होल्ड। ठीक है, रेसिप्रोकेट भी हो सकते हैं रोल्स, बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे मैंने बताया एक मेल और फीमेल दोनों के अंदर ये चीज़ें होती है। तो वहीं कभी कभी होता है ना, हम ट्रिप पे गए हुए हैं तो एक मैन कम्स इन हर फेमिनिन एनर्जी ऑल्सो, एक्सप्रेसिंग हर हर्ट, हिज हार्ट आउट, अपने बारे में बात कर रहा है, अपने बारे में बता रहा है, कभी कुकिंग कर रहा है। ठीक है, जस्ट बीइंग इन द फ्लो, गोइंग विद द फ्लो, लिविंग द लाइफ, जो मैंने एसोसिएट किया विद द फेमिनिन एनर्जी। एंड विद द मेस्कुलिन एनर्जी कभी कभी एक विमेन ऑल्सो डज दैट, यू नो। तो आई गेस यू आर अंडरस्टैंडिंग द परस्पेक्ट। तो कैसे इन चीज़ों को बैलेंस रखना है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं खींचूंगी, कैसे इन चीज़ों को बैलेंस रखना है हम उसके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी इन आर फेमिनिन एंड और इन मस्कुलिन एनर्जी। और अगर एक फीमेल है तो थोड़ी सी अगर वो फेमिनिन एनर्जी में ज़्यादा रहे, सो वो अपनी इंट्यूशन और अपनी एनर्जीज को ज़्यादा एम्ब्रेस करते हैं, बिकॉज वो गो थ्रू द पीरियड्स, वी गो थ्रू द प्रेगनेंसी, वी गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स जहाँ पे हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। और अगर हम अपनी फेमिनिन एनर्जी को चेक इन रखते हैं तो हम उन ड्यूरेशंस में अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव रख पाते हैं। सेम विद द मेन, अगर वो अपनी मेस्कुलिन एनर्जी में थोड़े ज़्यादा रहते हैं और फेमिनिन एनर्जी की रिस्पेक्ट करते हैं, उसे समझते हैं, तो टुवर्ड्स हाउस, फैमिली एंड बच्चे, उनकी अवेलेबिलिटी और उनकी लाइफ में प्रोग्रेस थोड़ी ज़्यादा होती है। अब अगर एक मैन अपनी मस्कुलिन एनर्जी में नहीं है तो वो ईगोस्टिक होगा, बात बात पे चिड़चिड़ापन, इरिटेट होना, एंगर इश्यूज आना, दूसरे को कुछ नहीं समझना, नीचा दिखाना, ये वुंडेड मस्कुलिन एनर्जी की निशानी होती है। और सेम अगर एक फीमेल अपनी फेमिनिन एनर्जी में नहीं है तो चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बात पे लड़ जाना, इरिटेट रहना, ओवर थिंकिंग करना, ये सब चीज़ों में वुंडेड फेमिनिन एनर्जी आ जाती है हमारी। ओके, सो आई गेस आई एम डन विद दैट। मैं बहुत, जैसे मैंने बोला, कहने को और समझाने को बहुत एग्जाम्पल से बहुत चीज़ें, आपको कुछ भी लगता है, कुछ समझ नहीं आता है, आपको कॉन्ट्रडिक्ट करनी है कोई चीज़, feel free to tell me your questions or send something in the comment box। और मैं later on, अब बस next episode से मैं आपको सीधा सीधा सिंपली ये बताऊंगी how to be in your feminine और in your masculine energy।